हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि आरपीएफ एसआई का है और यह 19 दिसंबर 2018 का तृतीय पाली का पेपर है। तो आइए फ्रेंड्स हम इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर लिया है। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चल रहा है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी रिक्त स्थान कहलाती है। तो खड़ी और चट्टानी जो दीवारों से घिरी हुई जो घाटी होती है उसे क्या कहते हैं, यह इसमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा तंग नदी घाटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा तंग नदी घाटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स। फॉर्मिक अम्ल HCOOH का आयनिक कारक नियतांक कितना है। तो यह आयनिक कारक नियतांक पूछा गया है इसमें। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1.8 गुना 10 की घात -4। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है। तो राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि राज्यसभा में जो है लोग चुने नहीं जाते हैं, जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा में जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं और जो लोकसभा होती है उसे भंग किया जा सकता है, जबकि जो राज्यसभा है उसे भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाता है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। हैट ट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो हैट ट्रिक जो शब्द है उसका प्रयोग जो होता है वह क्रिकेट खेल में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट। जो शब्दावली जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर पेपर में शब्दावली से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो कोशिश करिएगा कि शब्दावली जो है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मोलोनिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो मोलोनिक जो अम्ल है उसका आईयूपीएसी जो नाम है, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रोपेनेडिओइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर प्रोपेनेडिओइक अम्ल हो जाएगा। जो आईयूपीएसी नाम है यह हमने इसके पहले सेट में भी देखा है, मतलब आईयूपीएसी नाम भी आ ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटकर कर दी गई थी। जब पुनर्गठन जब हुआ था 1956 में राज्यों का, उसके पहले तक संख्या 27 थी, लेकिन जब 1956 में पुनर्गठन अधिनियम जब हुआ देश में तो राज्यों की संख्या जो थी वह 14 कर दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, थायराइड ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है। तो थायराइड ग्रंथि जो है उससे क्या स्त्रावित होता है। तो उससे कैल्सिटोनिन जो है वह स्त्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा कैल्सिटोनिन। क्वेश्चन नंबर 9, अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक चला था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर हो जाएगा यह 1968 तक चला था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा 1968 तक। तो 62 से 68 तक चला था, टोटल मिला के 6 साल तक चला था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कलरी पायट्टू है क्या है। तो यह केरल के एक मार्शल आर्ट है और एक युद्ध कला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, कलरी पायट्टू है केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला। क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म जीवों के जनक कौन है। तो सूक्ष्म जीवों के जनक है एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखो सीमा साझा जो है नेपाल करता है, बांग्लादेश करता है, चीन भी करता है, लेकिन हांगकांग जो है भारत देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा 4, हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 13, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो जो कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14, कंबोडिया की राजधानी रिक्त स्थान है। तो कंबोडिया की जो राजधानी है वह फिनोम पेन है। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 15, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह वाई रेड्डी थे। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो जाएगा वाई रेड्डी। अभी कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष चल रहा है? अभी कौन है वर्तमान में? तो अरविंद पनगड़िया है अभी। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र है। तो पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र है बल बटे लंबाई। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, सिक्किम की राजधानी रिक्त स्थान है। तो सिक्किम की जो राजधानी है वह है गंगटोक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फ्रेंड्स। रिक्त स्थान एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृतियां है जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा मूल रोम। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल का मुख्यालय कहाँ है? तो सेल का जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? तो जो रोनी मैकलोरी जो है वह हॉकी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रोरी मैकलोरी। क्वेश्चन नंबर 21, भूतल के नीचे का जल स्तर रिक्त स्थान कहलाता है। तो यह वाटर टेबल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, वाटर टेबल। क्वेश्चन नंबर 22, किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? अभी तो है नहीं, पर इसके पहले जो था वह था, और ये हमारा एग्जाम भी 2018 में हुआ था, है ना। तो उस टाइम क्या था? जम्मू कश्मीर, जिसका अपना अलग संविधान था, लेकिन अभी इसका अलग संविधान बिल्कुल भी नहीं है। यह एक इसे केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है जम्मू कश्मीर को। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23, मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो जो यहाँ मिसिसिपी जो नदी है वह अमेरिका देश में बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो यह एलोरा की गुफा में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफाएं। टोटल 29 गुफाएं थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, एम्स एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक जो लिखी है वह सानिया मिर्जा द्वारा लिखी गई है। सॉरी, यह सानिया मिर्जा की बुक है। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा द्वारा ही लिखी गई है। इसमें यही पूछा गया है, इट्स अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो सानिया मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27, 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मीराबाई चानू और विराट कोहली को मिला गया था। यहाँ पे सेखोम, मीराबाई चानू और विराट कोहली। सेखोम के कारण मैं भी सोचने लगी कि इसका आंसर क्या होगा। सेखोम, मीराबाई चानू और विराट कोहली को मिला था 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो पागलपंथी जो सत्याग्रह हुआ था वह बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि अंगीकृत कब हुआ था? यह 1949 में 26 नवंबर को अंगीकृत हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया है संविधान कब लागू हुआ, तो यह हुआ है 26 जनवरी 1950, जबकि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो यह किस स्थान पे हुई? शब्द से ही सीधा समझ में आ रहा है कहाँ हुई होगी, तो यह पुणे में हुई है। पुणे कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 31, एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो एल्यूमिनियम तत्व का जो परमाणु क्रमांक है हमारा वह है 13। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा हमारा 13।
क्वेश्चन नंबर 32, 100 ग्राम संग्राम विद्रोह कहाँ हुआ? तो यह 100 ग्राम संगमा विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था असम में। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ? तो यहाँ पर जो हुआ था पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो हुआ था पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया? तो यह 1963 में लाया गया था। 1963 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसने 2 लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है? तो यह कुश्ती खेल में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो जाएगा कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1856 एडी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, 1856। सॉरी, 1856 है इसका आंसर, न 26। 37 का आंसर हो गया हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38, अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो अनिल कुंबले का जो उपनाम है यह जंबो है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं फ्रेंड्स, जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो जावा की जो खाई है वह हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 40, वस्तुओं के वैश्विक संकेतन, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 1999 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो SLR का पूर्ण रूप पूछा गया है हमें। तो SLR का जो पूर्ण रूप है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान रिक्त स्थान प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है वह भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी नागरिकता बिल्कुल भी प्रदान नहीं करता, कोई भी नहीं, दोनों। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 43, हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्णित कराया गया था? तो यह खारवेल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा खारवेल, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 44, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻15 का उपसर्ग है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, फेम2। क्वेश्चन नंबर 45, ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरान की मुद्रा का जो नाम है वह है ईरानी रियाल। क्वेश्चन नंबर 46, सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की कितनी दूरी है? तो यह दूरी जो है क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर होगा वह होगा 108.2 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा फर्स्ट, 108.2 मिलियन सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, वृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? तो वृहत संहिता जो है वह वरामिहिर द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, वरामिहिर। क्वेश्चन नंबर 48, विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है, तो वह क्या कहलाता है? तो यह अवमूल्यन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा आंसर हो जाएगा अवमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 50, हुतोम प्यांचार नक्शा पुस्तक किसने लिखी है? तो यह काली प्रसन्न सिंह ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, काली प्रसन्न सिंह। क्वेश्चन नंबर 50, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज की गई थी यह जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। तो यहाँ पर हमारे आरपीएफ एसआई के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, वर्तमान में अभी लोकसभा के जो अध्यक्ष है वह कौन है? वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे फ्रेंड्स।